लेकिन जावेद अख्तर, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी। हम लोग लिहाज में मारे जाते हैं ना, हम लोग मेहमान नवाज कौम है। राइटर हैं, लिरिस्ट हैं जावेद अख्तर साहब, वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने तो नुसरत फतेह अली खान के और मेहदी हसन के बड़े बड़े शोज कराए, और लेकिन पाकिस्तान ने कभी लता जी का शो नहीं कराया। आज तबीयत बड़ी रंजीदा है, अजीब कैफियत है, बहुत अफसरदा से हूँ। जो मनाजिर मैं टेलीविज़न के ऊपर देख रहा हूँ, पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से आ रहे हैं, बेशक ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मौजू तो मेरा ये नहीं है, लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी, बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक इंसान, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरी गैरत को ललकारा भी जा रहा है, और मैं बड़ा परेशान और बेचैन इसलिए भी हूँ क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को शायद इस चीज़ की आगाही नहीं है। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मारूफ गुलकार अली जफर ने भारतीय शायर जावेद अख्तर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बयान से पाकिस्तानियों के जज्बात मजरूह हुए। क्योंकि अगर आफत सईद इन्वॉल्व होते हैं तो अगर उन्होंने दीन की खातिर किया तो हम फिर मानते हैं कि उन्होंने अगर दीन की खातिर किया अटैक। जय हिंद दोस्तों, रिसेंटली जावेद अख्तर साहब का भी पाकिस्तान जाना हुआ, जहां जावेद साहब ने पाकिस्तान में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती कर दी। दरअसल जावेद साहब पाकिस्तान फैज अहमद फैज लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत करने गए थे, जहां कुछ सवालों के जवाब देते समय उन्होंने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई और पूरी महफिल लूट ली, जिससे पाकिस्तान की सारी मीडिया पागलों की तरह रोने बिलखने लगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं जावेद साहब ने ऐसा क्या कहा जिससे पाकिस्तानी मीडिया रोने लगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात ये है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। बात करना चाहूंगी भारतीय शायर जावेद अख्तर की, जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। भारतीय राइटर पाकिस्तान आए थे और फैज फेस्टिवल के लिए तशरीफ लाए थे, और जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की सरजमीन में ही पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे दिया। फैज अमन मेला में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बड़े उनकी इज्जत है, फैज साहब की वजह से हम तो इज्जत करते हैं। क्या उस वक्त किसी शख्स का की इस वतन के साथ मोहब्बत नहीं जागी? उनके लोग बैठे हुए थे, सारे तालियां बजा के हंसते रहे। We are terrorist, सीधी बात है। और बड़े मियाँ के जो जुमले हैं उस पर मुझे लगता है भारत में जितनी खुशी मनाई जा रही है, तो शायद उनकी जो बेतुक्का और बेतुकी और घटिया बातें हैं उनको भारत कोई ना कोई फेंका। और फिल्म का नाम शायद ये रख दिया जाएगा, एक जांबाज लिखारी। लेकिन जावेद अख्तर, मेरी बात याद रखिएगा, चाहे जो भी कर लें, जितने भी तलवे चाट लें, जूते पड़ना आपको फिर भी बंद नहीं होंगे। हिंदुस्तान में ना तो आपको फ्लैट मिलेगा और ना ही इज्जत मिलेगी। ये वो बॉलीवुड मुनाफिक मुसलमान हैं जिनको पता है कि उनका करियर और उनका लाइवलीहुड इज एट स्टेक। दे वोंट गेट अ जॉब, इनको नौकरी नहीं मिलेगी भाई, इनको तो करना ही है। ये बॉलीवुड का, ये मुसलमान जो बॉलीवुड के हैं, ये इनमें सब में ये फिक्र है। एंड आई नो इन अ सेंस मैं अंडरस्टैंडेबल फिक्र। और बड़ी क्लैपिंग हुई, ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की है। और हम जो पाकिस्तानी हैं, हम बहुत बड़े वो हैं। कहने का मकसद है वे कि एक बंदा बाहरों आया, छितर लैके नाल आया, भिजिया छितर, भिगो भिगो के सानू उन्हें मारिया, उन्हें साड़ी लितरॉल की, असी खुले एम बावां नाल लितरॉल कराई, ऐसे कि इत्थे इत्थे भी मार, इत्थे भी दो चार सानू ला के जा, मजा नहीं आया। ठीक है, वो जो मतलब है कि अटैक करते वो पाकिस्तानी थे। दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा, दुश्मन मुल्क समझ के नहीं आइएगा।
देखें, बात यह है कि इंडिया का दुनिया के किसी मुल्क के साथ सिवाय पाकिस्तान के उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है कि वहां पे कोई बम आके प्लांट करे या हमारे अपने ही मुसलमान भाई जो है ना, ये खुद भी अपने आप को ये एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि भाई वी आर टेररिस्ट। सीधी बात है। तो अगर मुंबई से कोई आके पाकिस्तान में कह गया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड। उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे और जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे। लो भाई, आरएसएस के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह। आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला, जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफजदा हो गए थे।